नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज अपन एक नया राजयोग है जो उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ये एक ऐसा राजयोग है, अगर किसी भी चार्ट के अंदर अपने को मिलता है तो ऐसा व्यक्ति जब भी उस ग्रह की दशा यानी कि अंतरदशा का स्लॉट हो, चाहे महादशा का स्लॉट हो, अगर प्रत्यंतर दशा का स्लॉट हो, जब भी वो स्लॉट ऑपरेट होता है तो व्यक्ति है बहुत अच्छी सक्सेस लेता है। राजयोग है राहु ग्रह को लेकर। अगर राहु ग्रह है उनकी बाय डिफॉल्ट तीसरे घर के अंदर, छठे घर के अंदर, 10वें घर के अंदर, 11वें घर के अंदर उनकी अगर प्लेसमेंट हो और किसी भी ग्रह का दूसरे ग्रह का उनके ऊपर प्रभाव ना हो, यानी कि न तो कोई ग्रह है उनसे युति बना रहा हो, न कोई ग्रह है उनके ऊपर दृष्टि डाल रहा हो, अगर अकेले राहु ग्रह है तीसरे घर के अंदर, छठे घर के अंदर, 10वें घर के अंदर और 11वें घर के अंदर उनकी प्लेसमेंट है, तो जब भी राहु ग्रह है उनकी दशा का स्लॉट ऑपरेट होगा, यानी कि चाहे प्रत्यंतर हो, चाहे अंतर हो, चाहे आपके महादशा हो, जब भी उनका स्लॉट ऑपरेट होगा तो व्यक्ति को एक तरह से वो राजा बना देंगे, या फिर अपनी दशा है उसके अंदर इतनी सक्सेस उस व्यक्ति को मिलेगी जितनी उसने कल्पना नहीं की है। अब ये राजयोग क्यों मान रहे हैं, कैसे ये फलित होगा, उसकी अपन प्रैक्टिकल चर्चा करते हैं। अपन ने बात कौन से घरों की है? अपन ने बात की है आपके कुंडली के तीसरे घर की, छठे घर की, 10वें घर की और 11वें घर की। रूल क्या था अपना कि कुंडली का जो तीसरा घर है, छठा घर है और आपके 10वां और 11वां घर है, ये आपके कुंडली का तीसरा घर, इसमें क्या हो बाय डिफॉल्ट आपके राहु देव है उनकी क्या हो जाए प्लेसमेंट हो जाए। ये कुंडली का क्या है आपके छठा घर है, इसमें भी आपके क्या हो जाए बाय डिफॉल्ट राहु देव है उनकी प्लेसमेंट हो जाए। ये कुंडली का 10वां घर है और इसके अंदर भी राहु देव है, बाय डिफॉल्ट उनकी क्या हो जाए अकेले की प्लेसमेंट हो जाए। यहाँ पर 11वां घर है और यहाँ पर भी राहु देव है, उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाती है। तो ये राजयोग का सबसे पहला नियम हो गया कि तीसरे घर के अंदर, छठे घर के अंदर, 10वें घर के अंदर और आपके 11वें घर के अंदर राहु देव है उनकी प्लेसमेंट हो। लेकिन रूल क्या है, किसी अन्य ग्रह से क्या हो उनका संबंध नहीं हो, यानी कि अन्य ग्रह है उनसे रिलेशन ना हो, यानी कि कोई भी ग्रह है उनके साथ में किसी भी तरह का कंजंक्शन ना बना रहा हो, ना उनके ऊपर दृष्टि डाल रहा हो। अब केतु सामने है वो तो इफेक्ट डालेगा, लेकिन इनके अलावा कोई भी ग्रह है उनके ऊपर इफेक्ट नहीं डाल रहा हो। अकेले राहु देव है अगर तीसरे घर के अंदर है, छठे घर के अंदर है, 10वें घर के अंदर है, 11वें घर के अंदर है, उनकी प्लेसमेंट है, तो उनका जब भी अंतरदशा या फिर किसी भी तरह दशा का स्लॉट ऑपरेट होगा तो उस दशा के अंदर उस व्यक्ति को इतनी सक्सेस मिलेगी जितनी उसने कभी भी कल्पना नहीं की है। क्यों बोल रहा हूं मैं ये, क्योंकि तीसरा घर है, छठा घर है, 10वां घर है, 11वां घर है। अगर चारों घरों की बात करें तो यह घर है आपके उपचय भाव। अब उपचय भाव है उनकी अपन बात करें तो उपचय भाव है उनका जो नियम है, उनका नियम है सीधा सा वृद्धि का नियम है। उपचय भाव है उनसे अपन सीधा सीधा देखते हैं कि जब भी कोई ग्रह की प्लेसमेंट हो जाती है तो उस ग्रह के कारक तत्व है या फिर जो ग्रह है जिस घर की लॉर्डशिप ले रखी है उस ग्रह की उस घर की लॉर्डशिप यानी कि जो भी कारक तत्व बन रहे हैं उनके अंदर क्या होगी, समय के साथ में धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। अब राहु देव है, सबसे पहले बात करते हैं अपन तीसरे घर की। राहु देव है बाय डिफॉल्ट उनकी प्लेसमेंट हो गई तीसरे घर के अंदर। तीसरा घर है उससे क्या देखते हैं, कोई भी व्यक्ति है उसकी इच्छा शक्ति है, किसी भी व्यक्ति का पराक्रम है, किसी भी व्यक्ति के एफर्ट्स है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि व्यक्ति है कोई भी काम करेगा वो जो शक्ति है वो देखते हैं अपन तीसरे घर से। अब राहु देव है उनका अपने को बाय डिफॉल्ट नेचर पता है। राहु देव का नेचर क्या है, राहु देव को अपन देखते हैं किसी भी तरह की जो जिद है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि राहु देव का नेचर है अटैचमेंट का, डीप अटैचमेंट का, जिस भाव के अंदर बैठ गए उसके कारक तत्व उन्हें चाहिए, इस तरह का उनका क्या है बाय डिफॉल्ट नेचर है। अब तीसरा घर किसका है, तीसरा घर अपन ने बात कर लिया, किसी भी व्यक्ति का एफर्ट्स है, किसी भी व्यक्ति के साहस है, पराक्रम है, वो अपन तीसरे घर से देखते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि जब भी राहु की आपके दशा ऑपरेट हो रही है और राहु देव है बाय डिफॉल्ट उनकी प्लेसमेंट है तीसरे घर के अंदर, तो व्यक्ति है अपने काम के अंदर इतने एफर्ट्स लगाएगा, व्यक्ति है वो पूरा जिद्दी होकर इतने अपन ये मान सकते हैं कि पूरा का पूरा फोकस कर लेगा अपने काम के अंदर, तो उसको 100% सक्सेस मिलना निश्चित हो जाएगी। या फिर तीसरा घर है उसे अपन किसी भी तरह की कमीशनिंग देखते हैं, तो अपन ये मान सकते हैं कि जब भी राहु की दशा ऑपरेट होगी व्यक्ति है कमीशनिंग का काम है बहुत अच्छे से करेगा और उसे सक्सेस मिलने की पॉसिबिलिटीज बन जाएगी, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि बहुत अच्छे पैसे कमा लेगा। तीसरा घर इंटरनेट का है, इंटरनेट मतलब सोशल मीडिया का है और राहु देव खुद उसके कारक है, तो अपन ये भी मान सकते हैं कि व्यक्ति है इंटरनेट से जुड़कर या फिर सोशल मीडिया से जुड़कर व्यक्ति है उसको बहुत अच्छी सक्सेस मिल सकती है। अब तीसरा अगर सीधी सिखानी है कि एफर्ट्स का है और राहु देव तीसरे घर में उनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि उपचय भाव है तो वैसे ही उनके कारक तत्व के अंदर क्या होनी है वृद्धि है। और जिद्दी पागलपन ये तो पहले से उनके कारक तत्व है कि जब भी दशा ऑपरेट होगी व्यक्ति अपने काम को लेकर जिद्दी हो जाएगा और इतने एफर्ट डालेगा क्योंकि 100% संभावना हो जाएगी उसको सक्सेस मिलने की। अब बात करते हैं अपन छठे घर में अपने इसको राजयोग क्यों लिया। छठा घर है, पहली बात तो वही है उपचय भाव है, तो इनके कारक तत्व के अंदर क्या होनी है आपकी बाय डिफॉल्ट वृद्धि होनी है। अब जो छठा घर है
उससे अपन किसी भी तरह की कंपटीशन सक्सेस देखते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति इंटरव्यू देने जा रहा है, किसी भी तरह की गवर्नमेंट जॉब है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, या फिर बिजनेस के अंदर किसी भी तरह का कंपटीशन लड़ रहा है, कंपटीशन किसी भी तरह का मान सकते हैं अपन। राहु देव है छठे घर के अंदर है, और राहु देव का अपने को नेचर वही है कि उन्हें तो क्या है, जिद है, पागलपन है, किस चीज का, जिस भाव के अंदर बैठे हैं उस भाव की जो चीजें हैं उनको अचीव करने का। तो छठा घर किसका, कंपटीशन सक्सेस का। यानी कि बाय डिफॉल्ट राहु देव है अगर आपके छठे घर के अंदर अकेले बैठे हैं, तो जब भी इनकी दशा का स्लॉट ऑपरेट होगा तो ये आपको किसी न किसी तरह की अच्छी कंपटीशन सक्सेस दिलाकर रहेंगे। आपको चाहे तो आप गवर्नमेंट जॉब है उसका एग्जाम दे सकते हैं, किसी भी तरह का इंटरव्यू दे रहे हैं, या फिर अपन ये मान सकते हैं किसी भी तरह का आप कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, उसके अंदर आपको 100% सक्सेस मिलने की संभावनाएं बन जाती है। अब बात करते हैं अपन 10वें घर की। अब 10वां घर है उपचय भाव है, ये भी अपने को पता चल गया, ये तो रिपीट करने की जरूरत अपने को है नहीं। राहु देव 10वें घर के अंदर, 10वां घर किसका है, कोई भी व्यक्ति है जो भी वो काम कर रहा है उस काम को लेकर उसे नेम है, फेम है, स्टेटस है, ब्रांडिंग है, या फिर उस काम को लेकर उसको एक अलग आइडेंटिफिकेशन यानी कि व्यक्ति है अपने काम को लेकर पहचाना जाए, ये सारा अपन 10वें घर से देखते हैं। अब राहु देव है बाय डिफॉल्ट 10वें घर के अंदर अकेले बैठ गए, तो उनकी दशा का स्लॉट जब भी ऑपरेट हो रहा है तो व्यक्ति है उसमें जिद किसकी आ जाएगी कि मुझे तो क्या चाहिए, मेरी एक आइडेंटिफिकेशन चाहिए, किसको लेकर, मेरे कार्य क्षेत्र को लेकर, कार्य क्षेत्र को लेकर मुझे एक अलग मेरा नाम चाहिए, लोग मुझे पहचाने, किसको लेकर, मेरे काम को लेकर। यानी कि व्यक्ति है पूरा का पूरा पागल हो जाएगा, पूरा उसमें जिद्दीपन आ जाएगा, किसको लेकर, नेम को लेकर, फेम को लेकर, स्टेटस को लेकर, ब्रांडिंग को लेकर। अब पागलपन आ गया तो व्यक्ति है एफर्ट्स लगाएगा, और एफर्ट्स लगाएगा तो सीधी सी बात है उसको सक्सेस मिलनी है। अब बात करते हैं अपन 11वें घर की। 11वें घर में अगर राहु देव है उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट है। अब 11वां घर है, 11वें घर से अपन सीधा सीधा देखते हैं किसी भी तरह की डिजायर्स है, यानी कि व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं वो अपन देखते हैं 11वें घर से। अब राहु देव है वो तो स्वयं किसके कारक है, आपके इच्छाओं के कारक है। अब राहु देव का नेचर अपने को पता चल गया, राहु देव क्या है, एक जिद है, एक पागलपन है, किस चीज का, जिस भाव के अंदर बैठे हैं उसके कारक तत्व उन्हें अचीव करने हैं। अब आपकी किसी भी तरह की डिजायर्स हो सकती है, किसी भी तरह की इच्छाएं हो सकती है। अब इच्छाएं हैं तो उनको क्या करना होगा, प्राप्त करना होगा। प्राप्त करना है तो आपको एफर्ट्स लगाने होंगे। अब एफर्ट्स है, सीधी सी कहानी है कि एफर्ट्स की बात आ गई तो आप एफर्ट्स भी लगाओगे, और एफर्ट्स कौन लगवा रहे हैं आपसे, बाय डिफॉल्ट राहु देव है वो क्या कर रहे हैं, आपसे एफर्ट्स लगवा रहे हैं। तो अगर 11वें घर में राहु है इसका मतलब क्या है, 11वां अगर लाभ का है तो अपन ये भी मान सकते हैं कि व्यक्ति है जिस भी बिजनेस के अंदर जाएगा उसके अंदर लाभ प्राप्ति करेगा। या फिर राहु देव है उनसे अपन किसी भी तरह की कूटनीति देखते हैं तो अपन ये भी मान सकते हैं कि किसी भी तरह की कूटनीति कर व्यक्ति है धन लाभ कमा सकता है। 11वां घर है वो अपन सोसाइटी का देखते हैं, या फिर जो भी सामाजिक संगठन है, सोशल संगठन है, वो सारे 11वें घर से देखते हैं। तो अपन ये भी मान सकते हैं कि व्यक्ति राजनीति के अंदर आकर अच्छा लाभ प्राप्त कर सकता है। ओवरऑल कहानी यह है कि 11वें घर के अंदर राहु है तो वो आपकी डिजायर्स पूरी कर रहेंगे। जब उनकी दशा का स्लॉट है ऑपरेट होगा तो 11वें घर के राहु जब भी ऑपरेट करेंगे अकेले में, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो जितनी भी डिजायर्स है उनके लिए आप बहुत अच्छे से एफर्ट्स लगाओगे, और एफर्ट्स लगाओगे तो 100% आपको सक्सेस मिलनी है। इसका मतलब क्या है कि राहु देव है उनके चाहे तीसरे घर में हो, छठे घर में हो, 10वें घर में हो और आपके 11वें घर में हो, इन चारों घर में से किसी भी घर के अंदर राहु देव है अकेले बैठे हो, दूसरे ग्रह का प्रभाव नहीं आ रहा है, और राहु देव है उनकी अगर अपन ये मान सकते हैं कि दशा का जो स्लॉट है आपके ऑपरेट होने वाला है, इसका मतलब आपका गोल्डन टाइम आने वाला है, और आपको जो भी आप सक्सेस चाह रहे हो वो सक्सेस आपको मिलने वाली है। धन्यवाद।